कुछ घंटे पहले एक खबर को ब्रेक किया था, उसका पूरा अपडेट हम आपको दे देते हैं, क्योंकि आपको हमने खबर बताई थी कि शिव कॉलोनी के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसी से पता चलता है कि रेवाड़ी की कानून व्यवस्था आखिर कैसी है, किस तरीके से अपराधों का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको हमने दिखाया था किस तरीके से लूट की वारदात हो चाहे चोरी की वारदात हो, एक के बाद एक रेवाड़ी क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, या यूं कहे पुलिस के तमाम दावे कहीं ना कहीं धराशायी होते जा रहे हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अपील करेंगे जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे इस पेज को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं आपको सोचकर देख करके हैरानी हो जाएगी कि किस तरीके की रेवाड़ी की कानून व्यवस्था है। शिव कॉलोनी का ये ताजा मामला है जो हमने अभी खबर ब्रेक की थी, उसका अपडेट हम आपको दे देते हैं। जो रेवाड़ी की शिव कॉलोनी है, यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी थी, और इस युवक की जो पूरी जानकारी मिल रही है, ये मुंबई के अंदर पोस्ट ऑफिस में तैनात था, नौकरी करता था। जो मृतक है उसकी कुछ बाइक सवार लोगों ने बाइक और स्कूटी पे आए थे, बाकायदा वो और 4 जने थे, उसको युवक को गोली मार दी। अब गोली मारने का कारण तो अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक पोस्टमैन की बदमाशों ने जो गोली मारकर हत्या कर दी और मौके पर ही इस युवक की मौत हो गई। वारदात के वक्त ये युवक जो है पोस्टमैन जो शहर की शिव कॉलोनी में पैदल अपने यानी कि टहल रहा था, घर की तरफ जा रहा था पैदल, और उसी वक्त बदमाश आते हैं बाइक पे सवार होकर के और इस युवक को गोली मारकर चले जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि देखिए किस तरीके से यानी कि बदमाश बेखौफ है रेवाड़ी के अंदर, और किस तरीके से एक के बाद एक, चाहे लूट की वारदात हो चाहे गोली की वारदात हो, आए दिन रोजमर्रा का ये काम हो गया। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रदेश की, देश की, यानी कि आप समझ सकते हैं कैसी हो गई है कि बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ है। रेवाड़ी के हालात तो ऐसे हैं कि यहाँ आए दिन एक के बाद एक वारदात होती है और उसके बाद पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। इस पूरे मामले में भी जैसे ही इस बात की जानकारी जो है पुलिस को लगी तो मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल वहां पहुंचे, तमाम पुलिस का अमला यानी कि वहां पहुंच गया मौका वारदात पर। जो जिस तरीके से जानकारी मिली, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की धज्जियां यानी कि बताई जा रही है कि किस तरीके से धज्जियां उड़ रही है। आपको बता दें मृतक को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में लेकर के आया गया, जहां यानी कि मृतक को ट्रॉमा सेंटर में लेकर के आया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो जानकारी हमें मिल रही है, शहर के 7 लगते गांव कालूवास के अंदर 26 वर्षीय गौरव यानी कि डाक विभाग में लगा हुआ था मुंबई, और वो छुट्टियों में अपने घर आया था। उसके भाई की शादी के लिए वो 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया था, और उसके भाई की शादी थी 1 महीने बाद। तो भाई की शादी में आना उसको किस तरीके से महंगा पड़ा आप समझ सकते हैं। मंगलवार की शाम को वह किसी काम से शिव कॉलोनी में आया था, देर शाम में पैदल ही वापस अपने घर जा रहा था। उसी वक्त बदमाश आते हैं और गौरव को गोली मार देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, तमाम जो पुलिस का अमला वहां पहुंचता है मौका वारदात पर, वो पूरी तरीके से छानबीन में जुट जाता है और कोशिश करता कि किसी तरीके से जो है उसका सुराग लगे आरोपियों का। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी, सिटी थाना पुलिस, कानोट गेट के अलावा सीआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई, और जो एसपी अभिषेक जोरवाल है वो भी यानी कि मौके के ऊपर वहां पर पहुंच गए, और उसके बाद ट्रॉमा सेंटर भी वो पहुंचे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि वो भाई की शादी के अंदर छुट्टियों में आया था, जो पुलिस ने जो छानबीन की, जांच की, उससे पूरा पता चला है। जो गौरव के पिता हैं हरीश, उन्होंने बताया है पुलिस को कि बड़े बेटे यानी कि सौरव की 16 नवंबर की शादी थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीना भी नहीं है अब उसकी शादी को बचा था, और वो शादी में आया था अपने भाई की शादी के लिए, और मंगलवार की शाम 5 बजे ही उसके साथ यानी कि शिव कॉलोनी के अंदर लौटते समय बदमाशों ने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। अब आखिर ऐसे में समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या थी, लेकिन जो छानबीन जब, क्योंकि जाहिर है एक के बाद एक वारदात हो रही है, तो स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, दहशत के अंदर है कि आखिर रेवाड़ी को हो क्या गया है। यहाँ आए दिन वारदातों का सिलसिला शुरू है, कहीं लूट हो जाती है, कहीं बाइक चोरी हो जाती है, कहीं घरों में चोरी हो जाती है, कहीं खुलेआम गोली मार दी जाती है। तो एक के बाद एक जो वारदात हो रही है उससे इलाके के लोगों में दहशत भी है।
एसपी अभिषेक जोरवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जांच में मृतक के परिजनों ने जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहले सट्टा लगाने को लेकर के, यानी कि जो बुक्की है या जो जिस तरीके से आपको बताया क्रिकेट का जो मैच होता है उसको लेकर के जो लोग बुक्की लगाते हैं या जो सट्टा खाई वाली करते हैं, उसको लेकर के गौरव का कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। लेकिन आरोपी कौन है इसके बारे में परिजन अभी नहीं बता पाए हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल ऐसा उठता है बाजार आज की डेट के अंदर कि आखिर किस तरीके से बदमाश बेखौफ है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, आरोपी भी पकड़े जाएंगे 1 नहीं 2 दिन के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ऐसे के अंदर जो स्थानीय लोग हैं आखिर वो कब तक खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आपको बताएं कोरोना काल के बाद जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम हुआ है या जिस तरीके से लोगों के कारोबार छिने हैं, उसको लेकर के एक तरफ लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ आए दिन एक के बाद एक जो वारदातें हो रही है, सिलसिला जो शुरू है वारदातों का, चाहे चोरी की वारदात हो। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था ब्रास मार्केट के अंदर 7 लाख की लूट हो जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। उसके बाद यानी कि एक के बाद एक बाइक चोरी हो जाती है। कहीं टंडूवाड़ा में हमने आपको दिखाया था कि घर के अंदर चोर जो सेंध लगा के चोरी कर जाते हैं। हालांकि आरोपी पकड़े भी गए हैं और पकड़े भी जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोपी खुलेआम किस तरीके से घूम रहे हैं, बदमाश बेखौफ जो। और अब तो जो जानकारी हमें मिल रही है कि रेवाड़ी किस तरीके से क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। लोगों के पास आखिर हथियार कहां से जाते हैं, किस तरीके से बिना लाइसेंसदारी हथियार कैसे यानी कि लोग रखे हुए हैं, कब उनकी जांच होगी, किस तरीके से होगी, कई सारे सवाल हैं जो यानी कि शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को देने हैं कि आखिर कैसे रेवाड़ी के अंदर बदमाशों के हाथ में रिवॉल्वर, बंदूक, कट्टे, ये तमाम चीजें आ रही है। नशे का कारोबार भी रेवाड़ी में बड़ी तेजी से यानी कि फल फूल रहा है। उसको लेकर के पिछले दिनों जो पूर्व मंत्री है कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से रेवाड़ी में नशाखोरी हो रही है। जो विधायक है वो भी कई बार कह चुके हैं कि किस तरीके से रेवाड़ी के अंदर नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वजह है कि उसको शिकायत करना या क्या उसका वजह हुआ था सट्टा खाई वाली को लेकर के, किस तरीके की बात है, या उसने शिकायत की थी आरोपियों की, जो आरोपी इसके अंदर है जिन्होंने हत्या की है, क्या सट्टा को लेकर के कोई शिकायत की थी। ये तमाम जांच के विषय है कि आखिर ये गौरव को छुट्टी में आना किस तरीके से, उसको भी मालूम नहीं होगा कि जो अपने भाई की शादी में आया है और वो शादी भी नहीं देख पाएगा, यानी कि अपनी जान गंवा देगा। तो ये अपने आप में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ भाई की शादी है सौरभ की 16 नवंबर की और उसके छोटे भाई की यानी कि गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। ये मामला है रेवाड़ी के शिव कॉलोनी का और हमने आपको ब्रेकिंग खबर भी दी थी। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनको फिर एक बार बता देते हैं कि वो हमारे पेज को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को पल पल की जानकारी मिल सके, क्योंकि एचआर न्यूज आपको पल पल की जानकारी देता है। लगातार हम बार बार लाइव करके खबरें देते हैं आपको, ताकि रेवाड़ी की हर खबर से आप अपडेट रहे एचआर न्यूज पर। और पल पल की खबरें आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे ग्रुप से जुड़े। एक बार जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर आप कमेंट करें, ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहे, आपका विचार मिलता रहे कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, जो हम आपको अपडेट देते हैं उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी हमें मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, जरूर करें और हमें चीजें मिलती रहे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से बदमाश रेवाड़ी में बेखौफ है, एक के बाद एक वारदातों का सिलसिला जो शुरू है। कभी कहीं लूट हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं डकैती हो जाती है, कहीं छीना झपटी हो जाती है। तो किस तरीके से रेवाड़ी क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता जा रहा है, निशाना साधता जा रहा है मौजूदा सरकार पर कि सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरीके से फेल है। उसको लेकर के भी जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनको बता दें, ये पूरा जो घटनाक्रम है, पूरी जो वारदात हुई है, ये शिव कॉलोनी में हुई है। गौरव नाम का युवक था जो पोस्टमैन था मुंबई के अंदर। वो अपने भाई की शादी के अंदर रेवाड़ी यहाँ आया हुआ था और आज जब वो पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था तो बाइक सवार आते हैं और एक स्कूटी में सवार 4 लोग, बताया जा रहा है कि 4 लोग आते हैं और उसको गोली मार करके चले जाते हैं।
गौरव की मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही जो है आस पड़ोस के लोग पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस का प्रशासनिक अमला पूरा वहां मौके पर पहुंच जाता है और छानबीन में जुट जाता है। सीआईए पुलिस हो चाहे अन्य थानों की पुलिस हो, वो मौके पे पहुंचती है। लेकिन सवाल उठता है कि आरोपी किस तरीके से फरार हो जाते हैं, क्यों नहीं नाकेबंदी, जबकि पुलिस की जो है इन दिनों आपको बताएं इनोवा गाड़ी पुलिस को दी हुई है 112 नंबर, जो सारे दिन अलग अलग जगहों पर घूमती ही रहती है और उसके बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से इस तरीके से बदमाश वारदात करके निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है जो आसपास वहां लगे हुए, कि उनसे आरोपी की पहचान शिनाख्त कहीं ना कहीं हो सके कि आखिर ये गोली मारने वाले कौन हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब आप घर से निकलते हैं और कोई आकर के आपको गोली मार जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस शहर की कानून व्यवस्था आखिर कैसी है, पुलिस की मुस्तैदी कैसी है। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस प्रशासन को देना है कि आखिर एक के बाद एक जो वारदातें हो रही हैं। मृतक को ट्रॉमा सेंटर लेके आया गया और जब जानकारी मिल रही है कि उस मृतक की जो जिसको गोली लगी गौरव की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद ट्रॉमा सेंटर लाएगा प्रशासनिक अमला, पुलिस का प्रशासनिक अमला ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचा और उसके परिजनों से बाकायदा पूछताछ की जा रही है कि आपकी किसी से कोई लड़ाई या रंजिश तो नहीं थी। उसको लेकर के जो उसके पिता हैं हरीश, उन्होंने पुलिस को बताया है, जो जैसा कि जो पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल है उन्होंने शुरुआती जांच के अंदर बताया है कि मृतक जो है उनका जो उनके परिजनों ने जानकारी दी है, पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस अधीक्षक को, कि जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने कि कुछ दिन पहले ही जो है सट्टा लगाने वाले से गौरव का कोई विवाद हुआ था। लेकिन वो लोग कौन हैं, इनकी उसके परिवार को अभी जानकारी नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और कब तक इन आरोपियों को पकड़ पाती है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बताएं लोग अमन और चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन रेवाड़ी की कानून व्यवस्था इस वक्त कैसी है, एक के बाद एक जो वारदातें हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। जबकि आपको जब भी आप जाते होंगे कई जगह तो आपको पुलिस चालान काटती हुई आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बेखौफ बदमाश यानी कि किस तरीके से निकल जाते हैं ये आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था का किस तरीके से यानी कि रेवाड़ी का बुरा हाल है। इसको लेके विपक्ष भी लगातार यानी कि हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की खबरें कि किस तरीके से रेवाड़ी के हालात और स्थिति है। लोग दहशत के साए में हैं, लोगों को डर लगने लग गया कि किस तरीके से बदमाश बेखौफ घूमते हैं, बाजारों के अंदर वारदात को अंजाम दे देते हैं, कहीं मोहल्लों में गली मोहल्लों में वारदात को अंजाम दे देते हैं। उसको लेकर के रेवाड़ी की जनता भी कहीं ना कहीं दहशत के साए में है कि किस तरीके से आखिर ये जो बदमाश होते हैं ये वारदात करके आखिर जमानत पे आते हैं और फिर आकर के एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते हैं। आखिर इनका कैसे इलाज हो ये पुलिस को सोचना है, पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी है कि किस तरीके से जमानत पे आते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। क्योंकि आपको बताएं महेंद्रगढ़ की हमने आपको घटना दिखाई थी, मॉब लिंचिंग की, किस तरीके से एक युवक को वहां पीट पीट करके मार दिया गया। वो प्री प्लान, उसमें भी 2 आरोपी यानी कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और जो पूछताछ में निकल के आया कि वो प्री प्लान मर्डर है, यानी कि पहले से योजना वहां की गई थी उस युवक को पीट पीट करके मारने की होटल के ऊपर। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से। तो तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जिस तरीके की वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है कि आखिर जो सरकार ने दावा किया था बिहार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देंगे, शासन देंगे, किस तरीके का बिहार भ्रष्टाचार मुक्त है। लगता है भय मुक्त सिर्फ बदमाश हुए हैं बेखौफ, उनको यानी कि अब किसी चीज का डर और खौफ नहीं है और आम जन दहशत के साए के अंदर है। ये कई सारी चीजें हैं जो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों रेवाड़ी के अंदर 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया ब्रास मार्केट से किस तरीके से जब एक कर्मचारी जो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है पैसे जमा कराने जाता है, 3 बाइक सवार आते हैं उससे पैसे लूट करके चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, यानी कि कहें तो बदमाश पुलिस से भी ज्यादा मुस्तैद है, वारदात करने में जरा भी नहीं चुकते। खुलेआम आजकल गोली चलना तो एक आम बात हो गई, यानी कि किस तरीके से छोटे छोटे युवा लड़के भी हाथों के अंदर रिवॉल्वर लेके घूम निकलते हैं। ये कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है और इस पे पुलिस प्रशासन को सख्ती से यानी कि काम करना होगा, क्योंकि जो शिव कॉलोनी की घटना आई है ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है और इसको लेकर के शहर भर के लोगों में गुस्सा भी है कि एक युवक अपने भाई की शादी के लिए आता है,
1 महीने की छुट्टियां लेकर के, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता परिवार को कि जब 16 नवंबर की शादी है तो जो शादी में शामिल होने के लिए आया है, क्योंकि मुंबई के अंदर ये गौरव पोस्टमैन की नौकरी करता था और वो छुट्टियां लेकर के आया था 1 महीने की अपने भाई की शादी के लिए। 16 नवंबर की शादी है, तो आप ऐसे में समझ सकते हैं उस परिवार पे क्या बीते होगी कि जो जिसका बेटा यानी कि शादी की लिए छुट्टियां लेकर के आया है और उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाए और बेखौफ बदमाश उसको सरे राह गोली मार करके चले जाए, वो भी 4-4 लोग उसको घेर के उसको गोलियां मारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो रेवाड़ी की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। तमाम लोग आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप इसी तरीके से जुड़ते रहिए जब भी हम आपको अपडेट दें, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हमारी खबरें भेजें और उनको भी कहें कि वो हमारे पेज से जुड़े, हमारे ग्रुप से जुड़े, ताकि उनको प्रदेश भर का ये पल पल का अपडेट मिलता रहे। चाहे प्रदेश के किसी भी कोने का अपडेट हो, आपको लगातार इसी तरीके से मिलता रहेगा रेवाड़ी से ही। चाहे आपको महेंद्रगढ़ का हो, चाहे दादरी का हो, चाहे कहीं का भी हो, तमाम जगह का आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसी तरीके से यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है रेवाड़ी HR न्यूज, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, हमारे रेवाड़ी HR न्यूज पेज को फॉलो करें और आप खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने आपको ताजा अपडेट दिया, इसके बाद जो भी अपडेट आएगा आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। वैसे तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट में बॉम्बे में काम करता है, तो ये अभी कुछ टाइम पहले इसके पिताजी, इसके बड़े भाई की शादी थी, तो विदाउट पे छुट्टी करा के इसको वहाँ से यहाँ लाए थे। तो इनके जो पिताजी हैं उन्होंने कुछ इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं 1-1.5 महीने में उन तो उससे लगता है कि मतलब या तो ये कोई जुआ हुआ खेलता था, क्योंकि इसने जो अपनी बाइक भी है वो 1-2 बार गिर भी रखी है और अभी भी बाइक नहीं है इसके पास। सर अभी कुछ पता लगा कि किन लोगों ने ये जो है वारदात को अंजाम दिया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी पता लगेगा। सर कितनी गोलियां मारी गई है? ये तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। थैंक यू।